आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे हाफ एडर के बारे में, जो कि कॉम्बिनेशनल सर्किट का सिलेबस में आता है। हाफ एडर जैसे कॉम्बिनेशनल सर्किट में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, इनकोडर, डिकोडर। उसी तरह से ये हाफ एडर भी है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वेरी इम्पोर्टेंट है। हाफ एडर है, इसके बाद फुल एडर है। फुल एडर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हाफ एडर की तुलना में, लेकिन फुल एडर समझने से पहले हम लोग को हाफ एडर समझना होगा। फुल एडर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ाएंगे। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि इट इज़ ए कॉम्बिनेशनल सर्किट दैट एड्स मतलब जोड़ होगा टू नंबर एंड प्रोड्यूस ए सम बिट एंड कैरी बिट। ठीक है, मतलब कि दो नंबर को ऐड करेगा ये। ठीक है, और आउटपुट में क्या देगा, एक सम देगा, मतलब जोड़ देगा, और एक कैरी बिट देगा, मतलब जो कि हम लोग जैसे किसी को अगर ए बी को जोड़ते हैं तो उसमें जो एक्स्ट्रा बीट आ जाता है उसको हम लोग कैरी बोलते हैं, तो वो कैरी देगा, और जो जोड़ने के बाद जो रिजल्ट आता है उसी को हम लोग सम बोलेंगे। ठीक है, यही चीज़ है, ए और बी को अगर जोड़ते हैं तो वो होता है। जैसे कि एग्जांपल से अगर हम समझते हैं, अगर नॉर्मल जो मैथमेटिक्स है, हम लोग अलजेब्रा पढ़ते हैं, तो अगर हम लोग 2 बिट का जोड़ लेते हैं, जैसे कि 6 और हम लोग 6 5 जोड़ते हैं। ठीक है, तो 6 5 क्या हो जाएगा, 11। ठीक है, तो ये जो बीट हो जाएगा ये सम कहलाएगा, और ये बीट क्या कहलाएगा, कैरी आउट। सी आउट से हम लोग डिफाइन करें, कहीं कहीं सी से भी लिखा रहता, सी आउट से। तो ये सम हो गया और ये कैरी दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये मैथमेटिकल वाला हम लोग नहीं लगाएंगे, हम लोग यहाँ पर नंबर सिस्टम यानी बाइनरी एडिशन वाला हम लोग यूज करते हैं, क्योंकि ये बाइनरी नंबर, इसलिए बाइनरी एडिशन यूज करेंगे। नॉर्मल एडिशन जो हम लोग पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में वो नहीं यूज करेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे। ब्लॉक डायग्राम क्या है, ए और बी जो कि इनपुट है, इसको इसके साथ जोड़ना है। ठीक है, तो क्या देगा आउटपुट में, सम और कैरी। हाफ एडर को शॉर्ट फॉर्म में एच ए लिखे हुए हैं। ठीक है, कैरी आउट और सम देगा। ठीक है, अब हाफ एडर का ब्लॉक डायग्राम बन गया। अब इस डिफिनेशन के अनुसार हम लोग क्या बनाएंगे, ट्रुथ टेबल बनाएंगे, और इसके अंदर जो सर्किट है, ये तो ब्लॉक डायग्राम है, ब्लॉक डायग्राम के अंदर जो सर्किट है उसी को हम लोग बोलते हैं लॉजिक डायग्राम। ठीक है, डिजिटल में सर्किट डायग्राम नहीं, लॉजिक डायग्राम कहलाता है। ठीक है, तो लॉजिक डायग्राम हम लोग निकालेंगे किससे, ट्रुथ टेबल की मदद से। एस और कैरी लॉजिक एक्सप्रेशन निकालेंगे, और फिर लॉजिक एक्सप्रेशन देकर हम लोग लॉजिक डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, धीरे धीरे सब समझते हैं। ये हाफ एडर का ये समझ में आ गया होगा ब्लॉक डायग्राम। ये ट्रुथ टेबल अब लिखेंगे कि 2 बिट जोड़ना होगा, तो 2 बिट में या तो 0 1 होता है, क्योंकि बाइनरी में हम लोग 0 1 लेते हैं। तो ए और बी 2 बिट हैं, तो या तो दोनों 0 होगा, 0 1 होगा, 1 0 1 1, यही 4 कम्बिनेशन होगा। तो 0 0 हम लोग जानते हैं बाइनरी एडिशन में 0 और 0 को जोड़ने पे क्या आएगा, 0 होगा। सम 0 होगा और कैरी भी क्या होगा, 0 ही होगा। अब है 0 1, 0 1 को जोड़ने पे क्या आएगा, 1 होगा। कैरी क्या आएगा, ये कैरी है और ये सम है, ये कैरी है। ठीक है, तो 0 0 को जोड़ने पर क्या आएगा, 0 सम, और कैरी भी क्या आया, 0 आया। 0 1 को जोड़ने पर क्या आएगा, सम आएगा 1, और कैरी क्या आएगा, 0। कैरी क्या है, जो एक्स्ट्रा बिट आया था। 0 1 को जोड़ने पर एक्स्ट्रा बिट नहीं आता। ठीक है, उसी तरह से 1 और 0 को जोड़ते हैं, 1 और 0 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, कैरी 0 आएगा। ठीक है, कुछ नहीं है तो 0 है, तो कैरी 0 और सम 1, तो फिर से 1 आएगा, ये 0 होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब क्या है, कैरी आउट नहीं, अब नेक्स्ट है 1 1। ये इम्पोर्टेंट यहाँ पे देखना होगा, ये थोड़ा समझने में दिक्कत हो सकता है। 1 1 ये सब बताया हुआ है। 1 1 क्या हो जाएगा, 1 1 1 1 को बाइनरी में जोड़ते हैं तो क्या होता है, 0 होता है, और कैरी एक इधर देता है, जिसको 2 बोलते हैं। एक एक जोड़ने पर ऐसे अगर बाइनरी को अगर ये कन्वर्ट करते हैं डेसिमल में, तो एक एक 2 होता है, 2 को क्या लिखते हैं, 1 0 लिखते हैं। तो ये क्या होगा, सम होगा, कैरी क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, सम क्या हो जाएगा, 0, और कैरी क्या हो जाएगा, 1। तो सम 0 हो जाएगा और कैरी हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, ये आ गया ट्रुथ टेबल। अब इससे सम का ये है और ये कैरी का है, तो हम लोग सम और कैरी का हम लोग निकालते हैं लॉजिक एक्सप्रेशन,
और लॉजिक एक्सप्रेशन निकालने के लिए बहुत बड़ा अगर लॉजिक एक्सप्रेशन निकालना रहता है तो ऐसे तो हम लोग बताएं कि जहाँ जहाँ 1 है उसके इधर देखते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो हम लोग के मैप का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ छोटा है तो बिना के मैप का भी हम लोग यूज कर सकते हैं। के मैप से ही बनाएंगे तो सेम ही रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो हम लोग बिना के मैप से बनाते हैं क्योंकि 2 ही जगह 1 है, लेकिन बहुत अगर बड़ा रहता है 3 या 4 रहता है तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है ये लॉजिक एक्सप्रेशन, तो उसको मिनिमाइज करने के लिए हम लोग के मैप से ईजिली आ जाता है, ठीक है। इसलिए हम लोग यहाँ पे के मैप यूज नहीं करेंगे, ठीक है। ये समझाने के लिए था। अब हम लोग देख लेते हैं सम का निकालेंगे। यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो पहले इस 1 का निकालते हैं। इस 1 के इधर देखेंगे, 0 के लिए क्या लिखेंगे, सम ऑफ प्रोडक्ट में लिखेंगे। हमेशा अधिकतर सम ऑफ प्रोडक्ट में लॉजिक एक्सप्रेशन लेकर ताकि बनाने में इजी होता है, ठीक है। 0 के लिए कॉम्प्लीमेंट देते हैं, 1 के लिए कॉम्प्लीमेंट नहीं देते हैं, ठीक है, ये पता होगा। तो एस के लिए लिखते हैं, यहाँ पर एस के लिए लिखेंगे। एस के लिए क्या लिखेंगे, ये ए पर कॉम्प्लीमेंट होगा इनटू बी पर कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा, तो ये बार बी हो गया। अब यहाँ भी है 1 तो प्लस देंगे। अब इसके लिए लिखेंगे ए पर कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा, बी पर कॉम्प्लीमेंट होगा, तो ए बी कॉम्प्लीमेंट, ये हो गया जिस सम का। इसी ये क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट बी अब प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट क्या कहलाता है, ए एक जोड़ बी, एक जोड़ बी, याद होगा आप लोग को, ए एक जोड़ बी होगा, ठीक है। तो ये हमारा ए एक जोड़ बी होगी, ठीक है। अब कैरी के लिए निकालेंगे। कैरी हमारे यहाँ है, कैरी में बस यही 1 है और सब जगह 0, तो 0 के लिए नहीं लिखेंगे। तो कैरी यहाँ, तो कैरी के लिए यहाँ पर देखेंगे दोनों क्या 1 1 यानी दोनों पर अनकॉम्प्लीमेंट होगा, तो कैरी आउट है। कैरी आउट बराबर क्या हो जाएगा, ए और बी किसी में कॉम्प्लीमेंट नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया कैरी के लिए, ठीक है। समझ में आ गया होगा ए एक जोड़ बी कैसे आया, ए बी कैसे आया, ठीक है। तो हम लोग अब एक जॉर गेट हम लोग अगर मेरे पास रहेगा तो एक जॉर गेट से बना लेंगे लॉजिक डायग्राम, अगर नहीं रहेगा तो एंड और जो बेसिक गेट है उससे बनाएंगे, जो इस तरह से, ठीक है। तो हम लोग सिंपली एक जॉर गेट का मदद से बनाते हैं लॉजिक डायग्राम, ठीक है। तो पहले ए बनाएंगे, इधर बी बनाएंगे, जैसे लॉजिक डायग्राम है, ब्लॉक डायग्राम है, उसी तरह से हम लोग ऐसा बनाएं। तो एक जोड़ बी, दोनों इनपुट लेंगे, यहाँ से एक यहाँ आया और दूसरा क्या आएगा, ऐसा एक जॉर गेट बनाए हैं, ये हो गया सम, इसको एस से डिनोट किया, ठीक है। कैरी के लिए क्या है, एंड गेट यूज हो रहा है, ए और बी के बीच एंड, इसमें ए और बी के बीच क्या है, एक जॉर गेट है, तो एक जॉर गेट ऐसा होता है इसलिए बनाया है। अब ए और बी के बीच कैरी के लिए एंड गेट, तो ए यहाँ से लेते हैं, इसको यहाँ से बी बढ़ा देते हैं, ठीक है। ए यहाँ से लेते हैं, ये एंड गेट है, ये बबल नहीं है, ये हो गया कैरी आउट, ठीक है, ये कैरी आउट हो गया। यही हमारा ब्लॉक डायग्राम के अंदर रहता है, ये जो हमारा बना है, ठीक है। तो ये हमारा ब्लॉक डायग्राम के अंदर रहता है। तो ये समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल है। ये एक जॉर गेट है, एक जॉर, और ये एंड गेट, ठीक है। इस तरह से हमारा बन गया। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे फुल एडर के बारे में, ठीक है।